बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको ओमिक्रॉन वायरस की एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले कई दिनों से उसका सोशल मीडिया पे शोर है, जिसका नाम है निंजा वायरस। ये जो ओमिक्रॉन आया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसकी फिर आगे सब लीनिएज हुई, जिसके BA1, BA2, BA3, BA4, BA5 और BA5 की एक और किस्म आई है जिसको उन्होंने निंजा वायरस कहा हुआ है। ये क्यों आज आपको मैं इतने अरसे बाद आपको कोविड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोविड पिछले साल के एंड पे काफ़ी कम हो गया था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में बहुत ही कम हो गया था। लेकिन हमारी एहतियाती तदाबीर को जब हमने तर्क किया तो उसका नतीजा ये निकला कि वो जो, क्योंकि रिजर्वायर मौजूद था और उसकी वजह से एक नया वायरस वजूद में आया। ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में इसका पिछले साल इसके बारे में बताया गया, और फिर मैं बाद में ये भी बताया गया कि ये माइल्ड सा है, नज़ला और फ्लू की तरह है। साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने, डाटा ने भी बताया कि इससे डेथ रेट भी कम हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुई। उसकी शायद ये वजह भी थी कि काफ़ी सारी लोगों को वैक्सीनेट हो गए, जिसकी वजह से एक हिफाजती इक़दामात की वजह से ओमिक्रॉन जो है वो नुकसान ना पहुंचा सका। एक ओमिक्रॉन के बारे में ये भी कहा गया कि ये एक नेचुरल इन्फेक्शन है, यानी नेचुरल वैक्सीनेशन है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, क्योंकि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग एहतियाती तदाबीर नहीं करते। एक और बात यह है कि लोग पिछले 2.5 सालों से एहतियाती तदाबीर कर कर के और लोगों में घरों में रह रह के इंतहाई तंग आ चुके थे, जिसकी वजह से लोग बाहर निकले, उन्होंने अपनी शादी ब्याह खुशियां दोबारा शुरू की। और इसके बाद हमने देखा कि वो स्प्रिंग्स के दौरान लोग बाहर निकलते हैं और अपने पिकनिक्स वगैरह इस तरह के, जिसकी वजह से ये रिजर्वायर और मौजूद होने की वजह से इन्फेक्शन दोबारा हुई। ये वेरिएंट जो है, आपको बताऊं कि शुरू में मैंने लेक्चर्स में अपने बताया था कि ये क्यों वेरिएंट्स तब्दील होते हैं। ये वायरस का एक नेचुरल फिनोमिना है कि वायरस जब अपनी कॉपीज बनाता है ह्यूमन सेल के अंदर या लिविंग सेल के अंदर, जब अपनी कॉपीज बनाता है तो वो, उसकी 3 तरह की कॉपीज बनती हैं। एक तो कॉपीज होती है जो बिल्कुल सिमिलर उसकी तरह होती हैं, और इसके बाद एक कॉपीज होती हैं जो, जिसकी वजह से उसके अंदर जो म्यूटेशन हो जाती हैं, कुछ कुछ तब्दीलियां वाकई हो रही होती हैं, तो वो कुछ म्यूटेशन जो हैं अनस्टेबल होती हैं, जिससे वायरस नेचुरली खुद ब खुद खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ कॉपियों के अंदर जो है एक ऐसी म्यूटेशंस आ जाती हैं जो इंतहाई खतरनाक होती है, जिसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, कि या तो उसके साथ पेशेंट के साइन और सिम्टम तब्दील हो जाते हैं उस पहले वायरस से, अपने फादर वायरस से, मदर वायरस से, या फिर उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो बुरे होते हैं। तो यही वजह है। दूसरी बात ये कि ये जो वायरस, हम ज़्यादा इज्तमात इकट्ठे होते हैं, ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो ज़्यादा लोगों के अंदर वायरस जब जाता है तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर इस वायरस को म्यूटेट होने की का मौका मिलता है, जिसको हम सुपर स्प्रेड कहते हैं। ये जब एक वायरस स्प्रेड हो रहा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक कोई और एविडेंस या कोई ऐसा मौका उसको मिल जाता है जो उसको फैलाव में मदद देता है। मैं अब आपको बताता हूँ अपनी इस प्रेजेंटेशन को शेयर करके कि ये निंजा वायरस क्या है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो
ये मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज का खूबसूरत व्यू है। और इस वक्त भी मैं आज मुहर्रम उल अहराम की पहली तारीख है और इस्लामी साल का ये पहला दिन है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम को, पूरे आलम इंसानियत को इस वायरस से निजात दे। इसके बाद ये देखें कि हमारा जो अगर मैं देखूं कि आज की पूरी दुनिया के अंदर क्या सिचुएशन है, उसके अंदर देखें कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं टोटल इतने अपेयर हुए हैं कि अराउंड अबाउट 581 मिलियन जो है, ये 0.8 मिलियन जो है ये टोटल केसेस हुए। और इसकी डेथ जो है ये भी देखें तो कम से कम आपके 6.4 मिलियन के करीब डेथ हुई है। इसकी रिकवरी जो है वो इस हिसाब से काफ़ी लोग रिकवर भी है उसके साथ। और अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखूं तो आज के जो है पाकिस्तान का केसेस एक वक्त में बहुत कम हो गया था, डेथ रेट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन दोबारा पाकिस्तान 52 पोजीशन पे है वर्ल्ड मीटर के ऊपर। और पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है 1.5 मिलियन के करीब तकरीबन केसेस आए और 30,000 के करीब जो रिकॉर्ड हैं वो डेथ रिकॉर्ड हुई। अब आप इसको देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन की सिचुएशन है, देखिए अब भी काफ़ी लोग अनवैक्सीनेटेड हैं पाकिस्तान के अंदर। ये देखें फुली वैक्सीनेटेड हमारे अभी भी लोग नहीं है। 22 करोड़ की आबादी में तकरीबन 14 करोड़ लोगों ने एक पहली डोज लगवाई है और तकरीबन 13 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। बूस्टर भी ऑलमोस्ट तकरीबन इतने लोगों ने लगवा ली है, तकरीबन 35 मिलियन लोगों ने इसको लगवा ली है बूस्टर डोज। तो पाकिस्तान के अंदर कोविड की सिचुएशन जो है वो दोबारा ख़तरनाक होती जा रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक ग्राफ बता रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में देखें आज जून के बाद देखूं तो देखें दोबारा केसेस जो है ना ये बढ़ना शुरू हो गए, एक दफ़ा ख़त्म हो गए थे, ओमिक्रॉन आया था और उसके बाद ये ओमिक्रॉन के से बढ़े तो थे केसेस, लेकिन ये कि फिर डाउन होते गए। लेकिन अब देखूं तो ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए। ये डेली डेथ्स देखें ना होने के बराबर था ओमिक्रॉन के दौरान भी, लेकिन ये अगर जून 22 को देखें उसके बाद देखें जुलाई के अंदर जो ये इसकी डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, अब दोबारा देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। डेथ रेट के हिसाब से भी पाकिस्तान पहले बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पाकिस्तान के अंदर डेथ रेट्स अब दोबारा इसके जाहिर होना शुरू हो गए। अब देखिए मैं आपको बताऊं, डेल्टा था उसके अंदर जो म्यूटेशंस थी बहुत कम म्यूटेशन थी, जबकि इसकी म्यूटेशन कम से कम 50 म्यूटेशन ओमिक्रॉन की थी। मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया, और 30 म्यूटेशन जो है उसके सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में। अब जो उसके BA1, BA2, BA3, BA4, BA5 और निंजा वायरस है, इसकी और एडिशनल म्यूटेशन मैं आपको दिखाऊंगा आपको। अगर देखें ना कि ये हमारा जो था ये ओरिजिनल वायरस था, अगर आपको देखें ये मुख्तलिफ वायरसेस थे, ये बीटा था, ये गैमा था, ये म्यू था, ये जीटा था। यानी ये अपने ओरिजिनल सर्कल से ये जो हिस्ट्री थी ये मुख्तलिफ म्यूटेशंस होती गई, और इस म्यूटेशन से ये जो वायरस है, ये डेल्टा भी इधर देखें तो वो भी इसके करीब करीब खड़ा है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं कि ओमिक्रॉन है तो वो बिल्कुल एक अलहदा शाख पे बैठा है। एक दरख्त की तना होता है, उसके अंदर शाखें निकल रही होती हैं, शाख में से एक और शाख निकल आती है। फिर देखें BA2, और ये अगर BA1, BA2, लेकिन ये इसके क्लोज हैं, इसके अंदर क्लोज हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं। और BA4 और BA5 देखूं तो मेरा ख्याल है शायद इसको SARS-CoV-2 की बजाय इसको SARS-CoV-3 का नाम
शायद देना चाहिए, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, और मेरी सजेशन भी यही है, क्योंकि इसके सिम्टम भी वो मुख्तलिफ हैं, और ये इसके आगे चलकर बताऊंगा कि वैक्सीन को भी इतना रिस्पांस नहीं कर रहा जो कोविड की मौजूदा वैक्सीन है। हाँ, बहरहाल WHO इसके बारे में ज़्यादा सोचती है, उसके वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं कि वो किस तरीके से इन नए वायरस को डील करेंगे। ये जो नया निंजा वायरस है ना, ये जो है ये डेंजरस है। जो अब तक देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की जितनी औलादें थी उसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसके अंदर म्यूटेशन कुछ ऐसी आ गई हैं जो इसको खतरनाक क्या है, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस बन गए, यानी फैलाव बहुत ज़्यादा है। और ये बॉडी के जो इम्यून सिस्टम को है ना, उसको स्किप करता है। मैं आगे बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम को किस तरीके से स्किप करता है। इसके अंदर म्यूटेशन जो थी, क्या क्या एडिशनल म्यूटेशन उसमें है। ये जो म्यूटेशन है ना, ये अमाइनो एसिड्स हैं, 452R म्यूटेशन, और दूसरी ये डेल्टा में भी थी और ये दोबारा आ गई है, तो डेल्टा भी कंटेजियस था, लेकिन इसके साथ और म्यूटेशियस जो स्पाइक प्रोटीन के अंदर हुई हैं, तो उसकी स्पाइक प्रोटीन की बाइंडिंग टू द एस रिसेप्टर ज़्यादा मजबूत हुई है। और उसके साथ ये है कि इसका जो है ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव में मदद दे रहा है। डेल्टा से कम 2.53 टाइम ये ज़्यादा कंटेजियस है। और ये मौजूदा जो निंजा है, ये इससे भी, इसके अंदर कुछ और म्यूटेशन होने की वजह से ये अपने BA.5 से भी 2.5 टाइम जो है ज़्यादा फैलाव कर रहा है, मोर कंटेजियस है। और ये क्या कर रहा है कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको इवोट करता है, उसको छुप के, या जैसे कि ऐसा चोर है छुप छुपा के, इसने वो अलादीन का वो पहना हुआ है, टोपी पहनी हुई है, जिसकी वजह से ये छुप के इम्यून सिस्टम को मालूम ही नहीं होता। हमारी जो एंटीबॉडी बनी होती हैं, जो हमारे मेमोरी सेल पर, उनको इवेट कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक म्यूटेशन है। इसके बाद इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ये अमीनो एसिड्स होते हैं FV वेलिन, ये भी 486 जो है, ये जो है ये बाइंडिंग ज्यादा मजबूती से करती है ह्यूमन सेल के अंदर, जो है ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर, स्पाइक प्रोटीन की एफिनिटी को यानी करने से। और दूसरा ये है कि जो फ्यूरिन जो रिसेप्टर्स हैं, यानी को क्लीवेज सिस्टम है, उसको ये इंक्रीज करता है, और जिसकी वजह से इवेट करके इम्यून सिस्टम को ये सेल के अंदर पहुंचता है और सेल को डैमेज पहुंचता है। इसके बाद एक और ख़तरनाक बात यह है कि ये हमारे इसकी डिटेक्शन भी ऐसी, इसकी जो अंदर है ये उसको भी जो है PCR को जो भी है उसके डिटेक्टर में, रीड आउट में भी प्रॉब्लम कर रहा है। यानी इसके अंदर जो मौजूदा PCR है उसके अंदर इसके नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई। हालांकि पेशेंट, मेरे अपने एक बताऊँ, एक प्रोफेसर साहब के था, उसको सिम्टम साइन सारे कोविड वाले थे, वो तो टेस्ट कराने गया तो उसको नेगेटिव आया। मैंने उसे कहा कि एहतियात करें, क्योंकि हो सकता है हमारा PCR सिस्टम इस नए वायरस को डिटेक्ट ना कर रहा हो। इसके बाद जो है कि ये कहते हैं कि ये हमारा जो निंजा वायरस है ये वेरी क्लोज टू BA.2 है एज कंपेयर टू BA.5। वो जो मैं शजरा दिखाया था वो बिल्कुल अलहदा टहनी पे बैठा है, हो सकता है इसका तना भी टेढ़ा है। इसकी वजह से मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को गौर से सुने। New COVID variant known as the Ninja is spreading in Europe and here in the United States as well. It could be the most dangerous one that we've seen yet, appearing to be better dodging our antibodies and be more contagious. And New York City officials are now recommending that all New Yorkers wear high quality face masks indoors and in crowds due to a rise in COVID cases. With me now is the CEO of Infused Chi and Doctor of Internal Medicine, Dr. Adalbert Hillep. Doctor, wonderful to have you on the program tonight. Can you talk to me a little bit about this new variant, the Ninja? Because my understanding is, as this was supposed to progress, the variants were supposed to become less potent. Why is it that this one seems to be stronger than what we've seen in the past? Well, first of all, thank you for having me on the show today.
I would love the opportunity to discuss this further. So yes, BA4 and 5, very prevalent. They are probably the most prevalent right now in the United States. I would say 100,000 cases a week and about 400 deaths per day. It is absolutely more transmissible. It is more immune evasive. And it does that because it seems to be avoiding the antibody landing site. What does that mean? Our immunity comes from two separate ways. We can get vaccinated, which we've done a great job in the United States, or we can get sick with COVID and get natural immunity. Those antibodies are ready to fight the COVID. However, as these variations and mutations grow, they figure out a way to survive. So they come up with ways to stay away from our immune system that is built up from either vaccine or through being sick. Even FDA at this point wants us to have BA4 and 5 integrated into our booster shots, which I think is a wonderful idea. How long would it take to get those boosters updated to the point where they would have protection against this? You know, the process of updating immune our vaccinations probably 3 to 6 months, but I would let the experts speak more about that. Okay, One thing I fair do enough. Let me just ask you about mask mandates, because some counties, some states are saying that we have to revert back to the old rules before we had vaccines in this country. And obviously, you know, there are people that just, you know, cannot take another wave of that again. Your thoughts on how important it is to be wearing masks? Well, you know what, let me extrapolate on that. I agree. You know, we have definitely variants that are, every month we have a new variant. And there has been no evidence so far that these new variants have made people sicker or made them die more. We have immunity for a reason. Vaccinations really do work. New COVID variant known as the Ninja. ये आपको बता रहा है कि जो नया निंजा वायरस है ये BA5 की एक सब टाइप है और इसमें ज़्यादा म्यूटेशंस आ गई हैं और इसका नुकसान ये है कि एक तो हमारे जो वैक्सीन से जो हमारी एंटीबॉडी बनी थी उसको रिस्पांस नहीं कर रहा है, लेकिन इम्यून उसकी वैक्सीन वाली वैक्सीन को फिर भी रिस्पांस कर रहा है। अगर उससे BA5 से पहले लोग रिकवर हो गए हैं तो उसको ये उनकी बनी हुई एंटीबॉडी को तो बिल्कुल रिस्पांस नहीं कर रहा, यानी री इन्फेक्शंस हो रही है उन लोगों को जिनको BA5 ओमिक्रॉन हो गया था। उसकी वजह ये है कि ये जो पहले बताया कि इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ गई है। दूसरी वजह ये है कि वो क्लीवेज साइट जो है वो रैपिडली एंटर होता है। तीसरी वजह है कि ये सबसे पहले जो वैक्सीन की एंटीबॉडीज हैं उसको इवेड कर रहा है। और चौथी वजह आपको बताऊं ये है कि हमारा जो ये जो एक वैक्सीन की वजह से के लिए कुछ इसकी म्यूटेशन रिवर्स हो गई है। वो तो L452 और FV486 तो म्यूटेशन नहीं हुई हैं जो डेल्टा में भी देखी गई, एक कुछ रिवर्स हो गई है। रिवर्स का मतलब ये कि होने की वजह से ये इसकी एंटीबॉडी को एस्केप किया इसने। दूसरा ये कि एफिनिटी टू द ACE2 रिसेप्टर जो है उसको इसकी पाएं ज्यादा मजबूत हुआ, रैपिडली हुआ। दूसरा ये कि जब ये उस ACE2 को पकड़ेगा, उससे बॉन्डेड होगा तो दूसरे वायरस को बिल्कुल रिपेल कर देगा, दूसरे वायरस जो है इसको अटैच नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है कि जब ये खुद पहुंचेगा रैपिडली तो दूसरे वायरस जो है नहीं पहुंच चुके हैं, यानी BA5 भी, तो वो ऐसा ऐसा सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये जो एंटीबॉडी के जो एस्केप है और उसके नतायज जो हैं वो क्या आते हैं हम आगे चलकर देखते हैं। आपको वैक्सीन के अंदर भी दिखाया गया था कि ये आगे इसी की वजह से कहते हैं कि इस साल का सबसे खतरनाक वायरस जो है ये निंजा होगा। ये अमेरिका के एक शहर में अपेयर हुआ है, 8 जुलाई को ये बताया गया। और चूंकि अब हजारों के हिसाब से लोगों को इन्फेक्ट किसी भी वक्त ये किसी भी मुल्क में पहुंच सकता है। अब इसके बाद देखें कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। कंसिक्वेंसेस ये होगा कि दे मेक इट मोर एफिनिएट
टू द एस। इसके बाद ये है कि दूसरा है कि दे मे मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटर, कि उसके साथ वो एंड इसके बाद तीसरा है दे मे मेक वो भी बैड। इसके बाद तीसरा है दे मे मेक मोर फिनोटाइपिक भी बेटर। इसके बाद देखें कि हमारे इम्यून सिस्टम को ये किस तरीके से इवेट करेगा। देखिए हमारा जैसे उसको ये आपको बताया कि इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है ये उसको डॉज करता है इमीडिएटली। जो आपके हमारे जो टी सेल्स हैं, ये हमारे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो हमारे टी सेल्स को या इनको वो करते हैं। तो ये जो वक्त के साथ साथ ये स्ट्रॉन्गर होता है, और जो हमारा जो एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बनाने का निज़ाम जो है जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है। अब इसके साथ जो नतीजा ये है कि आपको ये बताऊं कि जो इसके सिम्टम जो हैं ये नेजल ब्लॉकेज होता है, और उसके साथ इरिटेशन ऑफ द थ्रोट होती है। उसके बाद एक देखा गया कि एयर कंडीशन चल रहा है और आपको स्वेटिंग हो रही है। इस तरह के दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब ये जो सिम्टम है ये इसके जो है स्क्वेला भी डिफरेंट हो रही है कि आप लॉन्ग कोविड भी इसके साथ, तो अब क्या करें। अब आपको हमेशा बताएं कि बूस्टर डोज लगवाएं, और बेशक ये mRNA को वैक्सीन को भी एस्केप कर रहा है, इवेट कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ 40% जो है ये रिस्पांस करती है वैक्सीन। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपने स्लीपिंग आवर्स को पुरस्कून रखें, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स जो है आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करती है। तीसरी ये है कि जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन के सिस्टम को जो जी लिम्फेटिक्स वो बेटर अंदाज में आपके वर्क करते हैं, जिससे ये होता है कि आपके जो है लॉन्ग कोविड और ब्रेन फॉग इससे आपको जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तीसरी है कि देखा गया कि विटामिन डी लेवल जिन लोगों का कम होता जा रहा है, खासतौर पे डायबिटीज शुगर वालों को, खासतौर पे ओल्ड एज वालों। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन का वायरस है ये बच्चों और बड़ों में हो रहा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा, हॉस्पिटलाइजेशन ये हो रही है, वेंटिलेटर पे लोग ज़्यादा आ रहा है, और डेथ रेट बढ़ रहा है इसकी वजह से। चौथी बात ये है कि आप 30 मिनट तक एक ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपके सांस भी ज़्यादा आप लें, रेट बढ़े, और गहरे गहरे सांस भी आपको लेने का मौका मिले, और आपका हार्ट रेट भी बढ़े ताकि आपके खून की सर्कुलेशन। और सबसे अहम बात यह है कि मास्क लगाएं। मास्क चूँकि अशूरा और इस तरह के मजालिस के अयाम आ रहे हैं जिससे लोग वो क्राउडिंग बढ़ेगी, जिससे लोगों को जिस वायरस को सुपर इन्फेक्शन का मौका मिलेगा, और किसी भी वक्त पाकिस्तान ये वायरस पहुंच सकता है। इसलिए मास्क लगाएं। हाथ मिलाने से और गले मिलने से वो जो कस्टम है ठीक हो गया था लेकिन दोबारा शुरू हो गया, उससे आप एहतियात करें। और आप क्या है, अगर बैठे तो थोड़ा सा फासला रख के बैठे। अगर किसी से हाथ मिलाना भी पड़ता है तो आप हाथ धोएं, लेकिन फौरी तौर पर हाथ धोने का कोई मौका नहीं है तो आप सैनिटाइजर रखें। इंशाल्लाह इन एहतियाती तदाबीर से, जिस तरीके से हमने पहले इस कोविड को शिकस्त दी थी, इस दफ़ा भी इस निंजा को हम शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर, और अल्लाह ताला आपको ये साल मुबारक करे। अल्लाह ताला आपको ये साल जो है इसके अंदर आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला इस साल आपके रिस्क में, आपके सेहत में इजाफा फरमाए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जहाँ बैठ चुकी है, अल्लाह ताला इस इकोनॉमी की बेहतर करे, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।